मेरे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब बच्चों का ब्राइट डिजाइन एकेडमी में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टडी नोट नंबर 8 शुरू करा था, जिसका नाम था रॉयल्टीज। बच्चों, रॉयल्टीज में 3 कंटेंट है, आपको याद होगा हमने डिस्कस करा था कि 3 कंटेंट हैं इसके अंदर। पहला कंटेंट था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो हमने पूरा कर लिया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। बच्चों, सेकंड कंटेंट जर्नल एंट्रीज और तीसरा कंटेंट है लेजर अकाउंट्स। ये आज हम करेंगे। पहले जर्नल एंट्रीज। आपको मालूम है इस चैप्टर में रॉयल्टीज में 2 पार्टीज, एक लेसी और एक लैंडलॉर्ड। लेसी जो लैंडलॉर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करता है और बदले में उसको रॉयल्टी पे करता है। लैंडलॉर्ड जो अधिकारों का मालिक है, जिसके पास कुछ अधिकार, कुछ राइट्स हैं, और उन अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए लेसी को देता है और लेसी से बदले में वो रॉयल्टी लेता है। बच्चों, जब हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे तो हम लेसी की बुक में और लैंडलॉर्ड की बुक में, दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जर्नल एंट्रीज कभी एग्जाम्स में नहीं आई और इनके चांसेस भी नहीं आने के, लेकिन क्योंकि स्टडी मटेरियल में दे रखी है इसलिए इनको डिस्कस करना जरूरी है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज लेसी की बुक में और उसके बाद लैंडलॉर्ड की बुक में। इसके साथ ही आपको समझना होगा कि जर्नल एंट्रीज को जब हम डिस्कस करेंगे लेसी की और लैंडलॉर्ड की बुक में, तो हम इनको 3 अलग अलग केसेस में समझेंगे। 3 केसेस से बच्चों मेरा मतलब है, केस 1 जब एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी के इक्वल है। केस 2 जब एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से कम है। और बच्चों, केस 3 जब एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा है। तो इन 3 केसेस के थ्रू हम जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे लेसी की बुक में, और फिर यही 3 केसेस हम दोबारा डिस्कस करेंगे लैंडलॉर्ड की बुक में। और बच्चों, जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। एग्जांपल वही जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, ऑथर और पब्लिशर का। मैं उस एग्जाम्पल को एक बार आपको दोबारा समझाता हूं, क्योंकि उसी एग्जाम्पल की मदद से ये एंट्रीज हम पूरा थॉरली डिस्कस करेंगे। देखो, एग्जाम्पल ये था बच्चों कि एक ऑथर है जिसने एक बुक लिखी, और बुक लिखने के बाद उसने उस बुक पर कॉपीराइट लिया। कॉपीराइट का मतलब कॉपी का राइट, यानी कि इस बुक की जो भी कॉपी होगी, नेक्स्ट कॉपी, वो उसका अधिकार सिर्फ इस ऑथर के पास है और कोई और कॉपी नहीं कर सकता इस ऑथर की मर्जी के बिना। बच्चों, वो अधिकार कॉपीराइट लेने के बाद ऑथर ने उस कॉपीराइट को ट्रांसफर करा एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू पब्लिशर को। तो जो अधिकार ऑथर का था, उस अधिकार का इस्तेमाल अब कौन करेगा? पब्लिशर। उसने रिटर्न एग्रीमेंट से कॉपी का राइट पब्लिशर को ट्रांसफर करा, और एक एग्रीमेंट हुआ ऑथर और पब्लिशर के बीच में कि पूरे साल में जितनी भी कॉपीज पब्लिश होंगी और बिकेंगी, हर एक कॉपी के बिकने पर पब्लिशर 50 रुपए रॉयल्टी ऑथर को पे करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक साल में, जैसे अकाउंट्स उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक साल में एक बार क्लोज करेंगे, हर साल 31 मार्च को। तो बच्चों, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगले साल जितनी भी कॉपीज बिकेंगी पूरे साल में, उन बिकी हुई कॉपीज को 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा, पब्लिशर वो ऑथर को पे करेगा। इसी के साथ उन्होंने अपने एग्रीमेंट में एक क्लॉज और रखा, वो क्लॉज था मिनिमम रॉयल्टी का, मिनिमम रेंट, डेड रेंट। बच्चों, हमने डिटेल में डिस्कस करा था इसको लास्ट लेक्चर में। मिनिमम रॉयल्टी का मतलब होता है कि एक ऐसा अमाउंट जिससे कम लेसी यानी कि पब्लिशर कभी भी ऑथर को, लैंडलॉर्ड को नहीं पे करेगा। मिनिमम रॉयल्टी का मतलब होता है जिससे कम नहीं पे होगा, एक मिनिमम अमाउंट, जो एक एश्योरेंस होती है लेसी की तरफ से लैंडलॉर्ड को कि अगर काम उसका नहीं भी चला और किसी वजह से अगर एक्चुअल रॉयल्टी बहुत कम बनी, तो भी एक मिनिमम अमाउंट से कम लेसी लैंडलॉर्ड को नहीं पे करेगा। वो जो मिनिमम अमाउंट है बच्चों, उसे हम कहते हैं मिनिमम रॉयल्टी और मिनिमम रेंट। तो जो एग्जांपल मैं आपको अभी लेकर समझा रहा था, उस एग्जांपल के अनुसार उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा कि किसी भी साल पब्लिशर ऑथर को 50,000 से कम नहीं पे करेगा। इसका मतलब अभी तक जो मैंने डिस्कस करा उसके अनुसार जितनी भी बुक्स बिकेंगी, हर एक बुक के बिकने पर 50 रुपए रॉयल्टी पब्लिशर ऑथर को पे करेगा, लेकिन वो जो रॉयल्टी का अमाउंट होगा वो 50,000 से कम नहीं होगा। पूरे साल में जो बुक्स बिकेंगी, पहले उसे 50 रुपए से मल्टीप्लाई किया जाएगा। बिकी हुई किताबों को 50 रुपए से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा। उस एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट को मिनिमम रॉयल्टी से कंपेयर किया जाएगा। अगर एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी के बराबर या उससे ज्यादा है तो एक्चुअल रॉयल्टी पे होगी, और अगर एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से कम है, उस केस में पब्लिशर ऑथर को मिनिमम रॉयल्टी पे करेगा। देखिए, अब जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं एंट्रीज डिस्कस करूंगा आपके साथ 3 अलग अलग केसेस में, वो 3 केसेस यही हैं। हम केस 1 में ये मानकर चलेंगे कि जो मिनिमम रॉयल्टी है और जो एक्चुअल रॉयल्टी है, वो दोनों बिल्कुल इक्वल है।
दूसरे केस में हम मान के चलेंगे कि जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो मिनिमम रॉयल्टी से कम है, एक्चुअल कम है मिनिमम से। और तीसरे केस में हम लेकर चलेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा है। बच्चों एंट्री शुरू करने से पहले एक चीज इसमें और ऐड करते हैं कि उनके एग्रीमेंट में यह भी एक क्लॉज था कि अगर मान लो किसी साल एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से कम होती है, तो क्योंकि पब्लिशर मिनिमम तो पक्का पे करेगा, तो यहां जो डिफरेंस आएगा, जो गैप आएगा, उसे हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। फॉर एग्जांपल मिनिमम रॉयल्टी 50,000 है उनके एग्रीमेंट में और एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000, 35,000, तो यहां पर 15,000 का शॉर्ट कमिंग, 15,000 की शॉर्ट वर्किंग्स है। ये जो 15,000 रुपए कम पड़ गए, ये पब्लिशर अपनी पॉकेट से पे करेगा ऑथर को। इसी के साथ उनके एग्रीमेंट में आगे ये मेंशन था कि जब भी पब्लिशर ऑथर को अपनी पॉकेट से शॉर्ट वर्किंग्स का अमाउंट पे करेगा तो वो उसको लॉस नहीं मानेगा, बल्कि उसको आने वाले सालों में, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स में एक्सेस वर्किंग से रिकवर करेगा। लेकिन ये रिकवरी लाइफ टाइम नहीं होगी, बल्कि इसके लिए 2 साल का टाइम पीरियड फिक्स किया गया है उनके एग्रीमेंट में। तो मैं अब आपको उसको शॉर्ट में बताता हूं कि जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको रिकवर किया जाएगा अगले 2 साल में एक्सेस वर्किंग से। तो इन शॉर्ट ऑथर और पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि पूरे साल में जो कॉपीज बिकेंगी उन पर कॉपी 50 रुपए रॉयल्टी पब्लिशर ऑथर को पे करेगा। साल के आखिर में अकाउंट्स क्लोज होंगे हर साल 31 मार्च को, और पूरे साल में जो कॉपीज बिकी होंगी उन्हें 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके जो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा उसे कंपेयर किया जाएगा मिनिमम रॉयल्टी से। अगर एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी के इक्वल या उससे ज्यादा है तो एक्चुअल रॉयल्टी पे होगी, और अगर एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से कम है तो इस केस में मिनिमम रॉयल्टी पे होगी। और यहां पर पब्लिशर अपनी पॉकेट से जो भी पे करेगा, जो शॉर्ट वर्किंग्स आएगी उसको रिकवर करेगा आने वाले 2 सालों में एक्सेस वर्किंग से। इसका मतलब जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी और पब्लिशर अपनी पॉकेट से पे करेगा, तो पब्लिशर जो अपनी पॉकेट से पे करेगा बच्चों, उसे वो लॉस नहीं मानेगा। दोस्तों वो लॉस इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि रिकवरी के लिए अगले 2 साल का टाइम है, अगले 2 साल वो उसको रिकवर कर सकता है। हां, अगर अगले 2 साल में वो रिकवर नहीं कर पाया तो बच्चे 2 साल बाद ये शॉर्ट वर्किंग उसके लिए लॉस बनेगा, और उस बची हुई शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को जो रिकवर नहीं कर पाया उसे वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेगा एज अ लॉस। वो उसे अपना लॉस मानकर पीएनएल में से राइट ऑफ कर देगा। तो अब यहां पर हम पहले जब लेसी की बुक में एंट्रीज डिस्कस करेंगे, हम पहले लेसी की बुक लेंगे। तो लेसी की बुक में जब ये तीनों केसेस हम लेंगे 1 बाय 1, केस 1, 2, 3, तो ऐसा करते हैं बच्चों कि हम केस 1 को लेसी और यानी कि पब्लिशर और ऑथर के एग्रीमेंट का पहला साल मान लेते हैं। हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि पहले साल जब लेसी यानी कि जब पब्लिशर और ऑथर के बीच में एग्रीमेंट शुरू हुआ और जब उनके एग्रीमेंट का पहला साल था, तो पहले साल क्या हुआ कि मिनिमम रॉयल्टी उनके एग्रीमेंट में 50,000 रुपए थी। पहले साल बाई चांस क्या हुआ कि एक जो बुक्स बिकी बाजार में वो एग्जैक्टली 1000 थी। एग्रीमेंट की फर्स्ट ईयर में बाजार में 1000 कॉपीज बिकी। अब जरा आप 1000 कॉपीज को 50 से मल्टीप्लाई करिए तो रॉयल्टी कितनी बनेगी? 50,000। एक्चुअल रॉयल्टी 50,000 और मिनिमम रॉयल्टी भी कितनी थी उनके एग्रीमेंट में? 50,000। तो यहां पर एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रॉयल्टी बिल्कुल इक्वल है। तो यहां पर पब्लिशर ऑथर को एक्चुअल रॉयल्टी पे करेगा, ना तो इस केस में केस 1 में शॉर्ट वर्किंग्स और नहीं एक्सेस वर्किंग्स है। तो ये था, ये केस 1 था, इसे हम पहला साल एज्यूम कर लेंगे। फिर क्या होगा? केस 2। केस 2 में हम एज्यूम करेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से कम है, और केस 2 को हम सेकेंड ईयर मानेंगे कि ये उनके एग्रीमेंट का दूसरा साल है। और इस साल क्या हुआ कि बाजार में जो किताबें बिकी दूसरे साल में, वो बिकी मात्र 700, सिर्फ 700 कॉपीज बाजार में बिकी। अब ये बताइए 700 कॉपीज को जब आप 50 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉयल्टी कितनी बनेगी? 35,000, 35,000। जबकि मिनिमम रॉयल्टी कितनी है? 50,000। अब मिनिमम 50,000 और एक्चुअल बनी 35,000, तो 15,000 की यहां पे शॉर्ट वर्किंग्स आ गई। और ये 15,000 जो कम पड़ रहा है मिनिमम के अंदर, बच्चों ये अमाउंट पब्लिशर अपनी पॉकेट से ऑथर को पे करेगा। 35,000 रॉयल्टी बनी, लेकिन वो पे करेगा 50,000। 15,000 की शॉर्ट वर्किंग्स वो अपनी पॉकेट से पे करेगा, लेकिन इस 15,000 को पब्लिशर, इस 15,000 को जो वो अपनी पॉकेट से पे कर रहा है, अपना लॉस नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि उनके एग्रीमेंट में एक और क्लॉज है कि वो इस 15,000 को अगले 2 साल में रिकवर करेगा एक्सेस वर्किंग से।
तो जब तक ये 2 साल का टाइम बाकी है वो इसे लॉस ना मान के उसको अपनी एसेट्स मानेगा, क्योंकि ये उसने अगले 2 साल में रिकवर करना है। क्योंकि जब वो इसको रिकवर करेगा, ऑब्वियसली जब ये रिकवर हो जाएगा तो ये एसेट्स है, लेकिन अगर मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग का कुछ भाग 2 साल में रिकवर नहीं हो पाता, तब बच्चों शॉर्ट वर्किंग का वो पार्ट जो रिकवर नहीं हो पाएगा वो लॉस बनेगा, और 2 साल बाद वो लेसी यानी कि पब्लिशर अपने पीएनएल में डेबिट कर देगा। तो केस 2 को हम सेकेंड ईयर एज्यूम करेंगे। इसके बाद केस 3 था कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा है, यानी कि यहां पर एक्सेस वर्किंग है। केस 2 को हमने सेकेंड ईयर माना, केस 3 को हम थर्ड ईयर मान रहे हैं। और हमने ये भी डिस्कस करा कि उनके एग्रीमेंट में ये क्लॉज है कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको अगले 2 साल में रिकवर किया जाएगा। तो बच्चों सेकेंड ईयर में 15,000 की शॉर्ट वर्किंग जो कि थर्ड ईयर में रिकवर होगी। थर्ड ईयर में जो कुल किताबें बिकी बाजार में वो थी 1200, और 1200 किताबों को जब बेचा पब्लिशर ने तो 50 रुपए से जब आप 1200 को मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल एक्चुअल रॉयल्टी आती है 60,000, 60,000। यहां पर एक्सेस वर्किंग है 10,000 की। इससे ठीक पिछले साल केस 2 में 15,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, और थर्ड ईयर में थर्ड केस में 10,000 की एक्सेस वर्किंग है। बच्चों पिछले साल जो अपनी पॉकेट से पे करा था पब्लिशर ने ऑथर को 15,000, उसके पास एक चांस बनाया कि वो उसमें से 10,000 रुपए रिकवर कर ले। तो थर्ड केस में यानी कि थर्ड ईयर में पब्लिशर ऑथर को 60,000 न पे करके पहले पिछले साल के 15,000 की शॉर्ट वर्किंग्स में से 10,000 रिकवर करेगा। 60 में से 10 रिकवर करके जो बचा हुआ 50,000 होगा वो पब्लिशर एज अ मिनिमम रॉयल्टी ऑथर को पे करेगा। बच्चों अब 1 साल बाद 10,000 तो रिकवर हुआ, लेकिन शॉर्ट वर्किंग तो 15,000 की थी, 5,000 अभी और बाकी है। ये 5,000 रिकवर करने के लिए अभी 1 साल का टाइम और बाकी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम केस 3 को जिसमें एक्सेस वर्किंग है 2 बार डिस्कस करेंगे। यानी कि हम थर्ड केस को थर्ड ईयर और फिर थर्ड केस को फोर्थ ईयर में भी लेके जाएंगे, और वहां पर देखेंगे कि जो बची हुई 5,000 की शॉर्ट वर्किंग थी उसमें से कितना और रिकवर हुआ, और जो पार्ट रिकवर नहीं हुआ किस तरह से वो लॉस बना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने उसको डेबिट करा। चलिए बच्चों, अब ये डिस्कशन था पूरा। अब हम जर्नल एंट्रीज शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम एंट्रीज डिस्कस करेंगे लेसी की बुक में, और बच्चों लेसी की बुक में सारे केसेस समझने के बाद फिर इन्हीं एंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे लैंडलॉर्ड यानी कि जो अधिकारों का मालिक है उसकी किताब में, और फिर इन 3 केसेस के थ्रू लैंडलॉर्ड की बुक में हम एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। चलिए एंट्रीज पहली लेसी की बुक में, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। बच्चों केस 1, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज जस्ट इक्वल टू द मिनिमम रेंट। जब एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी के इक्वल है, यानी कि अगर इस केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम रॉयल्टी अगर 50,000 है तो एक्चुअल रॉयल्टी भी 50,000 बनी। देखिएगा लेसी की बुक में केस 1 में जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो केस 1 में एक बात हमें ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपसे पहले लेक्चर में डिस्कस करा था कि रॉयल्टी एक रेवेन्यू आइटम है। जो बच्चों रॉयल्टी पे करता है लेसी उसके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और लैंडलॉर्ड जो रॉयल्टी रिसीव कर रहा है उसके लिए एक रेवेन्यू रिसीट्स उसके लिए इनकम है। जब लेसी अपनी बुक्स में एंट्रीज पास करेगा तो वो एक पहली एंट्री एक ऐसी एंट्री पास करेगा जिसमें वो ये शो करेगा कि रॉयल्टी का जो अमाउंट है उसके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और क्योंकि रॉयल्टी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो इसको डेबिट करेगा। बच्चों आपको मालूम है कि सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम्स हमेशा नॉमिनल होते हैं। रॉयल्टी क्योंकि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो नॉमिनल आइटम है, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो लेसी के लिए रॉयल्टी क्योंकि एक एक्सपेंस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो इसको डेबिट करेगा। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट या रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। 2 रॉयल्टी को डेबिट करा क्योंकि वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अभी वो रॉयल्टी पे नहीं करी। लेसी वो रॉयल्टी किसको पे करेगा, लैंडलॉर्ड को। तो जब तक लेसी लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी नहीं पे करेगा तब तक वो लैंडलॉर्ड को अपनी लायबिलिटी अपना क्रेडिटर बना के रखेगा, अपनी लायबिलिटी बना के रखेगा। देखिएगा फर्स्ट एंट्री रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। रॉयल्टी पेबल को बच्चों डेबिट करा क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, उसने लेसी ने देना है। लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा क्योंकि उसके लिए क्रेडिटर उसके लिए लायबिलिटी है। इसके बाद सेकेंड एंट्री में लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे की जाएगी। बच्चों पहली एंट्री में लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करके लायबिलिटी बनाया, दूसरी एंट्री में जब उसको अमाउंट पे हो जाएगा तो ऑब्वियसली लायबिलिटी खत्म हो जाएगी।
बच्चों लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, और क्रेडिट को खत्म करना हो तो उसे करते हैं डेबिट। सेकेंड एंट्री में लेसी लैंडलॉर्ड को डेबिट करके उसको अमाउंट पे करेगा, और जब अमाउंट पे करेगा तो अमाउंट पे करने का मतलब है कि लेसी के पास से पैसा जा रहा है। बच्चों पैसा आए तो डेबिट और पैसा जाए तो क्रेडिट। तो पैसा जाने पर लेसी बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और यहां पर अगर टीडीएस का कॉन्सेप्ट है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उस केस में जब लेसी लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी का अमाउंट पे करेगा तो टैक्स का अमाउंट काट कर पे करेगा, और एंट्री बनेगी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू, सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। बच्चों जो लैंडलॉर्ड को पे करना था 50,000, एज्यूम कर लीजिए कि टीडीएस का अमाउंट 5,000 है, तो फर्स्ट एंट्री एक्चुअल रॉयल्टी से होगी। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। बच्चों एक बार फिर के रॉयल्टी को, एंट्रीज को जितनी बार डिस्कस करोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि एंट्रीज अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो इसकी मदद से लेजर पे आपका परफेक्शन आ जाएगा, और एग्जाम्स में लेजर अकाउंट आते हैं। लेजर का जो आधार है बच्चों वो जनरल एंट्रीज है। फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी पेबल अकाउंट को डेबिट करा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा क्योंकि ये अमाउंट हमने लैंडलॉर्ड को पे करना था लेकिन पे नहीं करा। जब तक नहीं पे करेंगे वो हमारी लायबिलिटी है। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मिनिमम रॉयल्टी 50,000 और एक्चुअल रॉयल्टी भी 50,000 बनी है। तो फर्स्ट एंट्री में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है, मिनिमम रॉयल्टी और एक्चुअल रॉयल्टी बिल्कुल इक्वल है। तो फर्स्ट एंट्री रॉयल्टीज अकाउंट या रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। और बच्चों सेकंड एंट्री जब लैंडलॉर्ड को ये अमाउंट पे होगा, तो जब ये अमाउंट पे होगा तो हम टैक्स काट के पे कर रहे हैं। एज्यूम कर लो टैक्स का अमाउंट जो भी है 5,000 हमने एज्यूम करा, मैं अभी आपको लिखकर भी समझाऊंगा। तो सेकंड एंट्री में जब हम पे करेंगे लैंडलॉर्ड को तो टैक्स काट कर पे करेंगे। सेकंड एंट्री पे करने की लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। आप सब बच्चे जानते हैं कि अकाउंट्स की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो पूरे संसार को 3 भागों में बांटती है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा कि नॉमिनल अकाउंट में कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। नॉमिनल अकाउंट में के जो बैलेंसेस हैं वो साल के आखिर में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाते हैं। बच्चों रियल अकाउंट्स में क्लोजिंग बैलेंस आता है जिसे हम बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आता है जिसे हम बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में कभी बैलेंस नहीं आता। बच्चों नॉमिनल अकाउंट साल के आखिर में सब क्लोज हो जाते हैं, उनका बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है। अगर वो नॉमिनल अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है तो पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर होगा। अगर नॉमिनल अकाउंट एक इनकम अकाउंट है तो वो पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। लेकिन ये पक्का है कि नॉमिनल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, बल्कि वो क्लोज होते हैं पीएनएल में ट्रांसफर होकर। बच्चों ये जो केस 1 आपने देख रहे हैं आप केस 1, इसमें रॉयल्टीज को आपने पहली एंट्री में डेबिट करा। क्यों डेबिट करा? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो ये फिर इसका बैलेंस नहीं आना चाहिए, इस अकाउंट को बंद हो जाना चाहिए। रॉयल्टीज अकाउंट को बंद करना है तो पहली एंट्री में आपने इसको डेबिट करा, तो बंद करने के लिए से आपको क्रेडिट करना होगा। डेबिट को खत्म करना हो तो बच्चों क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को खत्म करना हो तो डेबिट करते हैं। अब हम एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जिसमें रॉयल्टीज पेबल अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, क्योंकि पहली एंट्री में आपने इसको डेबिट करा और क्रिएट करा। अब इसे बंद करना है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट इसे पीएनएल में ट्रांसफर करना है, और पीएनएल में भी कहां पर? डेबिट साइड में, क्योंकि ये खर्चा है, लेसी के लिए एक्सपेंस है। तो लास्ट एंट्री बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट। तो लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट। और बच्चों ये एंट्री उसी अमाउंट से होगी जिस अमाउंट से आपने पहली जनरल एंट्री में रॉयल्टीज पेबल अकाउंट को डेबिट करा था। एक बार उनको अमाउंट के साथ समझ लेते हैं, जो मैंने एग्जांपल में आपसे अमाउंट लिया था। देखिएगा, एज्यूम करिए कि जो इस साल, ये केस 1 को हमने पहला साल एज्यूम कर लिया, और एज्यूम करिएगा कि इस साल जो बुक्स बिकी हैं वो 1,000 हैं, और जो बच्चों रॉयल्टी पर बुक है वो 50 रुपए है। तो अगर पूरे साल में 1,000 बुक्स बिकी हैं और रॉयल्टी पर बुक 50 रुपए है, तो रॉयल्टी कितनी बनी? 50,000। एक्चुअल रॉयल्टी 50,000। रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट 50,000,
जी, रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 50,000, रॉयल्टी का अमाउंट 50,000 बना, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 50,000 टू लैंडलॉर्ड 50,000। अब हम इसको लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। लैंडलॉर्ड को हमने क्रेडिट 50,000 से करा बच्चों, तो डेबिट भी 50,000 से करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। अब एज्यूम करिए कि जो इसमें टैक्स का अमाउंट है वो 5,000 रुपए है। लैंडलॉर्ड को हम 50,000 जब पे करेंगे तो टीडीएस का अमाउंट काट कर पे करेंगे, और एज्यूम कर लीजिए कि टीडीएस का अमाउंट यहां पर 5,000 रुपए है, तो 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, पे कितना होगा 45,000। लेसी के पास से जो अमाउंट जाएगा लैंडलॉर्ड के पास दैट विल बी 45,000, और जो टैक्स का अमाउंट है यहां पर दैट इज 5,000। लास्ट एंट्री, रॉयल्टी को हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, और मैंने बच्चों अभी आपसे कहा था कि रॉयल्टी जिस अमाउंट से डेबिट होगी उसी अमाउंट से हम उसे क्रेडिट करेंगे तभी कैंसिल होगी। लास्ट एंट्री एक्चुअल रॉयल्टी के अमाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट 50,000। तो बच्चों मैंने एज्यूम करा केस 1 में कि जो केस 1 है वो बेसिकली उनके एग्रीमेंट का पहला साल है, और मिनिमम रॉयल्टी का अमाउंट था 50,000, एक्चुअल रॉयल्टी भी बनी 50,000, पूरे साल में 1,000 किताबें बिकी, पर किताब जो रॉयल्टी का अमाउंट था वो 50 रुपए था, 1000 इंटू 50 50,000। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, रॉयल्टी को ड्यू करने की। सेकंड एंट्री रॉयल्टी पे करने की, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, टैक्स काटने के बाद पे करा। थर्ड एंट्री में हमने रॉयल्टी के एक्चुअल अमाउंट को, जो रॉयल्टीज को जिस अमाउंट से हमने डेबिट करा था उसे पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। तो लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट। अब इसके बाद बच्चों सेकंड केस, केस 2 व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट। बच्चों ये जो हम केस 2 डिस्कस कर रहे हैं यहां पर ऐसे मैंने एग्जांपल लिया था, आपको समझाया था कि एज्यूम कर लीजिए कि इस साल सेकंड ईयर में जो सेकंड केस है बेसिकली वो सेकंड ईयर है, और सेकंड ईयर में जो बुक्स बिकी हैं वो है 700 किताबें पूरे साल में बिकी। अब बच्चों जब सेकंड ईयर में यानी कि सेकंड केस में 700 किताबें पूरे साल में बिकी, तो 700 बुक्स को 700 कॉपीज को आप 50 रुपए पर कॉपी से मल्टीप्लाई करिए, 700 इंटू 50, एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट बना 35,000, जबकि मिनिमम रॉयल्टी हमने जो एग्जांपल लिया था उसके अनुसार 50,000 है। अब 50,000 मिनिमम अमाउंट है जो पब्लिशर किसी भी साल ऑथर को पे करेगा, और पूरे साल में सेकंड केस में या सेकंड ईयर में जो पूरे साल में बुक्स बिकी 700 जब उनको 50 से मल्टीप्लाई करा तो बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट बना 35,000। यहां पर लैंडलॉर्ड को 50 से कम नहीं पे होगा, यानी कि पब्लिशर ऑथर को 50,000 से कम नहीं पे करेगा, और एक्चुअल बनी रॉयल्टी 35 और 50,000 में जो गैप है 15,000 का, बच्चों से कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। अब जब हम एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट या रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट, और रॉयल्टी को बच्चों डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्चुअल अमाउंट से डेबिट करेंगे। जो एक्चुअल रॉयल्टी है बच्चों वो 700 किताबें बिकी है पूरे साल में सेकंड केस में, और 700 किताबों को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000। तो आप एंट्री में रॉयल्टीज अकाउंट को डेबिट करेंगे 35,000 से, लेकिन आप जानते हैं कि लैंडलॉर्ड को जो पे होगा लैंडलॉर्ड को 50,000 से कम नहीं पे होगा, तो लैंडलॉर्ड को आप क्रेडिट करेंगे पूरे 50,000 से, लायबिलिटी बनाएंगे 50,000 से। देखिए 15,000 का डिफरेंस आएगा। एंट्री सुनिएगा, रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट 35,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 50,000। तो एक्सपेंस को आपने डेबिट करा 35,000 से और लायबिलिटी को आपने क्रेडिट करा 50,000 से। यहां जो डिफरेंस है 15,000 का डेबिट में, वो शॉर्ट वर्किंग्स का अमाउंट है जो लेसी यानी कि पब्लिशर अपनी पॉकेट से पे करेगा ऑथर को। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों, फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट मेरे एग्जांपल के अनुसार 35,000, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट मेरे एग्जांपल के अनुसार 15,000, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट पूरे 50,000। तो बच्चों लैंडलॉर्ड को लायबिलिटी बनाया जाएगा 50,000 से। आपने कई बार सुन लिया, फिर कोई बात नहीं, एक बार और सुन लीजिए आप लोग कि बच्चों 700 किताबें बिकी हैं और 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके जो रॉयल्टी का अमाउंट आ रहा है वो 35,000 है,
लेकिन लैंडलॉर्ड को हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 50 से कम पे नहीं होगा, मिनिमम रॉयल्टी 50,000 है, तो यहां जो 15,000 का गैप आएगा वो शॉर्ट वर्किंग्स है। बच्चों इसके बाद सेकेंड एंट्री में हम लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे पूरे 50,000 टैक्स काट के। सेकेंड एंट्री में जब लैंडलॉर्ड को हम पे करेंगे तो वो डेबिट होगा। पहली एंट्री में आपने उसको लायबिलिटी बनाया, क्रेडिट करा। सेकेंड एंट्री में आप उसको पे करेंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट को खत्म करना हो तो डेबिट करते हैं। सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 45,000 टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट 5,000, राइट। सेकेंड एंट्री में लैंडलॉर्ड को हमने रॉयल्टी का अमाउंट पे कर दिया। बच्चों तीसरी और आखिरी एंट्री जो आपने केस 1 में भी समझी थी, तीसरी एंट्री में जो आपने पहली एंट्री में रॉयल्टीज अकाउंट को डेबिट करा है क्योंकि वो एक्सपेंस है, और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि एक्सपेंस और इनकम कभी भी खुले नहीं रहते, कभी भी ओपन नहीं रहते, हम इन्हें क्लोज करते हैं P&L में ट्रांसफर करके। और बच्चों आपने पहली एंट्री में आपने रॉयल्टीज पेबल अकाउंट को डेबिट 50,000 से नहीं 35,000 से करा, एक्चुअल रॉयल्टी से, एक्चुअल अमाउंट से। पूरे साल में 700 किताबें बिकी, उनको आपने 50 से मल्टीप्लाई करा। 700 को जब आपने 50 से मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000। तो 35,000 से आपने रॉयल्टी को डेबिट करा, तो जिस अमाउंट से आपने रॉयल्टीज अकाउंट को डेबिट करा है उसी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे तो वो कैंसिल होगा और वो अमाउंट P&L के डेबिट में ट्रांसफर होगा क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है। तो थर्ड एंट्री लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 35,000 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट या टू रॉयल्टीज अकाउंट 35,000। एक बार इस अमाउंट को हम इसमें फिल कर लेते हैं। जी एग्जाम्पल मैंने लिया था कि पूरे साल में 700 किताबें बिकी हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं रॉयल्टी पर बुक 50 रुपए से, तो रॉयल्टी का अमाउंट बना 35,000, जबकि लैंडलॉर्ड को हम अपनी लायबिलिटी बनाएंगे पूरे 50 से। बच्चों यहां पर डिफरेंस आ गया 15,000 का, उसे हम कहेंगे शॉर्ट वर्किंग्स। तो रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट एक्चुअल अमाउंट 35,000, 700 किताबें इंटू 50 रुपए। शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट 15,000 जो डिफरेंस आया, जो अपनी पॉकेट से पे करेगा लेसी लैंडलॉर्ड को, यानी कि पब्लिशर ऑथर को, और लैंडलॉर्ड को बनाया हमने लायबिलिटी पूरे 50,000 से। सेकेंड एंट्री में हम लैंडलॉर्ड को अमाउंट पे करने जा रहे हैं। लैंडलॉर्ड को जिस अमाउंट से आपने क्रेडिट करा उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे तो वो कैंसिल होगा। लैंडलॉर्ड को जब पे करेंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। बच्चों लायबिलिटी को खत्म करना हो तो डेबिट करते हैं। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000। एज्यूम कर लीजिए कि इसमें 50,000 में 5,000 का टैक्स है जो हम उसको पे करने से पहले डिडक्ट कर रहे हैं उसके बिहाफ पर डिपॉजिट करने के लिए। टू बैंक अकाउंट टैक्स काटकर 45,000 और जो टैक्स हमने डिडक्ट करा वह है 5,000। बच्चों लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट। ये मैंने अभी आपको समझाया था कि जिस अमाउंट से आप रॉयल्टीज पेबल को डेबिट करेंगे उसी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे तभी वो कैंसिल होगा। तो फर्स्ट एंट्री अगर आप देखें तो रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट है 35,000 से, तो बच्चों क्रेडिट भी 35,000 से करेंगे। तो लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 35,000 टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट 35,000। तो बच्चों ये सेकंड केस था जिसमें हमने ये अज्यूम करा कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से कम है, और एक्चुअल में जो डिफरेंस था यहां पर हमने 15,000 का लिया। हमने एंट्रीज पास करी और इन एंट्रीज में फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। और थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट। केस 3 व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट, जब एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से मिनिमम रेंट से ज्यादा है। देखो बच्चों केस 3 में हम एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे साल में जो बुक्स बिकी हैं वो 1200 है। केस 3 से हमारा मतलब यहां पर उनके एग्रीमेंट का थर्ड ईयर है। पूरे साल में 1200 किताबें बिकी और 1200 किताबों को अगर आप 50 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो रॉयल्टी बनेगी 60,000। पूरे साल में बुक्स बिकी 1200 1200, एक बुक की रॉयल्टी 50 रुपए, 1200 इंटू 50 60,000, एक्चुअल रॉयल्टी बनी 60,000, जबकि मिनिमम रॉयल्टी 50,000 है। तो 50 मिनिमम और बनी 60, यानी कि 10,000 एक्सेस वर्किंग है।
मैंने आपसे जब एग्जांपल लिया था और आपसे कहा था कि एंट्रीज को हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे, मैंने आपको कहा था कि उनके एग्रीमेंट में ये क्लॉज है कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको अगले 2 साल में लेसी यानी कि पब्लिशर एक्सेस वर्किंग से रिकवर करेगा। शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जाएगा एक्सेस वर्किंग से, लेकिन जस्ट इन विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, बस अगले 2 साल के अंदर अंदर। और अगर अगले 2 साल में शॉर्ट वर्किंग पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई तो शॉर्ट वर्किंग का जो भाग रिकवर नहीं होगा वो लेसी के लिए परमानेंट लॉस बनेगा और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो जो केस 3 हम लेके चल रहे हैं, बेसिकली हम उनके एग्रीमेंट का इसे 3rd ईयर मान रहे हैं, और इससे ठीक पहले केस 2 में यानी कि 2nd ईयर में लेसी को पब्लिशर को बच्चों 15,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई है। अब ये बताओ, केस 2 अभी आपने समझा जिसे मैंने 2nd ईयर माना, उसमें पब्लिशर ने एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000, पब्लिशर ने ऑथर को पे करा 50,000, अपनी पॉकेट से पे करा 15,000, जिसको आपने डेबिट करा था शॉर्ट वर्किंग्स के नाम से। बच्चों दुनिया में पूरे संसार में सिर्फ 2 चीजें हैं जो डेबिट होती हैं, एक लॉस और एक एसेट्स। लॉसेज ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंसेस। तो यहां मैं लॉसेज और एक्सपेंसेस को अलग अलग नहीं बोल रहा, लेकिन दोनों को मिला के बात कर रहा हूं कि एक्सपेंसेस और लॉसेज डेबिट होते हैं और एक एसेट्स डेबिट होती हैं। केस 2 में जो आपने शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट को डेबिट करा था 15,000 से, वो लॉस मान के नहीं करा था, वो एसेट्स मान के करा था। सेकंड केस में लेसी ने अपनी पॉकेट से जो 15,000 लैंडलॉर्ड को पे करे थे वो अगले 2 साल में रिकवर हो सकते हैं, इसलिए वो एसेट्स है। और देखिए वो रिकवर हो भी रहे हैं। अब जो केस 3 हम लेके चल रहे हैं जिसे हमने 3rd ईयर माना, उसमें केस 3 में जो कुल किताबें बिकी हैं वो है 1200, और 1200 को 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करके जो रॉयल्टी का अमाउंट आ रहा है वो है 60,000, और मिनिमम रॉयल्टी है 50,000। तो यहां पर एक्सेस वर्किंग है 10,000 की। अब ये 10,000 पिछले साल की 15,000 की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के काम आएगा। लेसी ने, पब्लिशर ने सेकंड केस में अपनी पॉकेट से लैंडलॉर्ड को यानी कि ऑथर को 15,000 रुपए जो पे करे थे शॉर्ट वर्किंग्स के नाम से, उसमें से वो इस साल 3rd केस में 10,000 रिकवर कर लेगा, और 60,000 रॉयल्टी बनने के बाद भी 60,000 पे ना करके 10,000 अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करके जो बचा हुआ मिनिमम रॉयल्टी का अमाउंट है 50,000 वो पब्लिशर ऑथर को पे करेगा। तो बच्चों यहां पर 4 एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट या रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। पहली एंट्री रॉयल्टी को ड्यू करने की लैंडलॉर्ड के लिए। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, और ये एंट्री पास होगी एक्चुअल रॉयल्टी से। पहली एंट्री बच्चों जिसमें आप रॉयल्टीज पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे वो हमेशा एक्चुअल अमाउंट से होगा। पहली एंट्री 1200 किताबें बिकी, 50 से मल्टीप्लाई करा, रॉयल्टी 60,000। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 60,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 60,000। आपने रॉयल्टी को डेबिट करा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा क्योंकि वो लायबिलिटी है। और कितने से क्रेडिट करा? 60,000 से। लेकिन आपकी बात अच्छे से जानते हैं कि 60,000 से हमने लैंडलॉर्ड को लायबिलिटी तो बना लिया, लेकिन उसको हम ये अमाउंट पे नहीं करेंगे, हम पे करेंगे उसको 50,000। वो जो 10,000 एक्स्ट्रा है जो एक्सेस वर्किंग है उससे पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जाएगा। एक बात बताइए, पिछले साल केस 2 में आपने शॉर्ट वर्किंग इसको डेबिट करा था ना, तो जब ये रिकवर होगी तो डेबिट को जब रिकवर करेंगे तो डेबिट कम हो जाएगा, और कम करने के लिए, डेबिट को कम करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट करेंगे। तो सेकेंड एंट्री में आप शॉर्ट वर्किंग्स को 3rd केस में 3rd ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रही है तो बच्चों इसे कम करने के लिए आप करेंगे क्रेडिट। शॉर्ट वर्किंग को क्या करेंगे? क्रेडिट। और अभी अभी फर्स्ट एंट्री में आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा 60,000 से, तो वही तो बियर करेगा, उसे करेंगे डेबिट। तो एंट्रीज के थ्रू देखिएगा। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट, मेरे एग्जांपल के अनुसार 60,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट बनेगा लायबिलिटी 60,000। सेकेंड एंट्री में 10,000 शॉर्ट वर्किंग से रिकवर होगी। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 10,000। बच्चों लैंडलॉर्ड को आपने पहली एंट्री में 60,000 से क्रेडिट करा, दूसरी एंट्री में 10,000 से डेबिट करा, तो लैंडलॉर्ड का नेट बैलेंस कितना बचा? 50,000। ये उसको पे होगा। तो अब आप देखिएगा सेकंड केस में शॉर्ट वर्किंग्स को आपने डेबिट करा था, 3rd केस में आपने क्रेडिट कर दिया। सेकंड केस में यानी कि 2nd ईयर में आपने उसको डेबिट करा 15,000 से, थर्ड केस में 3rd ईयर में आपने क्रेडिट करा 10,000 से। तो बच्चों 15 में से 10 रिकवर हो गया। अब कितना बचा? 5,000।
थर्ड एंट्री अब हम पास करेंगे। थर्ड एंट्री में लैंडलॉर्ड को पे होगा। फर्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को आपने क्रेडिट करा है 60,000 से, सेकंड एंट्री में लैंडलॉर्ड को आपने डेबिट करा 10,000 से, तो नेट बैलेंस कितना बचा 50,000, उसको पे कर दीजिए। पे करने की एंट्री, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000, टू बैंक अकाउंट 45,000, टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट 5,000। हम 60,000 का जो उसका अमाउंट था 10,000 तो हमने रिकवर कर ली, शॉर्ट वर्किंग बचा 50, उसमें से टैक्स काटा 5,000 और 45,000 उसको पे कर दिया। और बच्चों लास्ट एंट्री 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने केस 1 में समझी, केस 2 में समझी, अब केस 3 में बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि नॉमिनल अकाउंट में कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाते हैं बच्चों पीएनएल में ट्रांसफर होकर। तो इसमें जो यहां पर अभी देखिएगा, फर्स्ट एंट्री में आपने रॉयल्टीज पेबल अकाउंट को डेबिट करा था 60,000 से, तो क्रेडिट भी आप करेंगे 60,000 से। बच्चों लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट 60,000 से। बच्चों अब इन एंट्रीज को एक बार अमाउंट फिल करके अमाउंट के साथ समझ लेते हैं। हाँ जी बच्चों, एज्यूम करा था हमने कि इस साल थर्ड केस में थर्ड ईयर में 1200 बुक्स बिकी है, और 1200 को जब हमने 50 से मल्टीप्लाई करा तो 1200 किताबें, रॉयल्टी 50 रुपए पर बुक, रॉयल्टी का अमाउंट बना 60,000, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 60,000। इसमें से हम जो पे करेंगे लैंडलॉर्ड को वो 10,000 पहले शॉर्ट वर्किंग रिकवर करेंगे। बच्चों सेकंड एंट्री, लैंडलॉर्ड को आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट करा 60,000 से, सेकंड एंट्री में आप उसको डेबिट कर रहे हैं 10,000 से। 10 से क्यों डेबिट कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि 50,000 से कम लैंडलॉर्ड को नहीं पे कर सकते, वो मिनिमम अमाउंट है। तो 50 और 60 में जो गैप है वो 10,000 का है। ये 10,000 हम लैंडलॉर्ड को पे ना करके पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग्स को रिकवर करेंगे। पिछले साल आपने शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट को डेबिट करा, तो इस साल आप क्रेडिट करके उसे रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 10,000, टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 10,000। अब बच्चों 60,000 से लैंडलॉर्ड क्रेडिट और 10,000 से लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट, तो बचा लैंडलॉर्ड्स में नेट बैलेंस बचा 50,000, वो हम उसको पे कर देंगे। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000, हम इसमें से टीडीएस काट रहे हैं 5,000, 50 में से 5,000 का टीडीएस कटेगा तो पे होगा 45,000। टू बैंक अकाउंट 45,000, टू इनकम टैक्स पेबल 5,000। लास्ट एंट्री, आपने पहली एंट्री में रॉयल्टीज पेबल अकाउंट को 60,000 से डेबिट करा है, तो लास्ट एंट्री में उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट भी 60,000 से करेंगे, और लास्ट एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000, टू रॉयल्टीज अकाउंट 60,000। तो बच्चों केस 3 में हमने समझा कि किस तरह से लेसी ने अपना जो पिछले साल का शॉर्ट वर्किंग था उसमें से 10,000 रिकवर कर लिया, और अभी हमने केस 3 को थर्ड ईयर माना है बच्चों। अब हम केस 3 को एक बार और डिस्कस करेंगे फोर्थ ईयर में ले जाकर, कि अब से जो सेकंड केस में सेकंड ईयर में 15,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई थी उसे अगले 2 साल में रिकवर करना था। अगले 2 साल में से 1 साल हो गया, अभी 1 साल और बाकी है, तो हम कुछ अमाउंट अभी और रिकवर करेंगे, और बचे हुए अमाउंट को, क्योंकि वो कभी रिकवर नहीं होगा, लॉस मान के पीएनएल में डेबिट करेंगे। केस 3B, when the actual royalty is more than the minimum rent or minimum royalty and the balance amount of short workings transferred to P&L account। बच्चों अभी हमने केस 3 डिस्कस करा था और उसे थर्ड ईयर माना था। अब केस 3 को ही हम फोर्थ ईयर में ले जाकर एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट वर्किंग का वो भाग जो रिकवर नहीं होगा उसका क्या होगा। लेसी शॉर्ट वर्किंग का वो भाग जो रिकवर नहीं कर पाता वो भाग उसके लिए परमानेंट लॉस बनेगा, और लेसी उस अमाउंट को अपने पीएनएल में डेबिट करेगा। तो बच्चों हम थर्ड केस को फोर्थ ईयर में ले जाकर फिर ये दोबारा डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट वर्किंग को कैसे आगे रिकवर किया गया, और जो रिकवर नहीं हुई वो किस तरह से लॉस बना। देखिएगा केस नंबर 3 का बी पार्ट। एज्यूम कर लीजिए कि फोर्थ ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 53,000, ठीक है, 53,000, यानी कि जो बुक्स बिकी होंगी वो बिकी होंगी 1060। 1060 बुक्स बाजार में बिकी। 1060 किताबों को बच्चों आपने 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा, तो रॉयल्टी का अमाउंट आ गया 53,000।
फर्स्ट एंट्री रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट 53,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 53,000। रॉयल्टीज पेबल अकाउंट को आपने डेबिट करा क्योंकि एक्सपेंस है, लैंडलॉर्ड को आपने क्रेडिट करा क्योंकि लायबिलिटी है। बच्चों अब ये बताइए कि मिनिमम रॉयल्टी कितनी है? वो तो 50,000 है। मिनिमम रॉयल्टी 50,000 और बनी 53,000। तो मिनिमम रॉयल्टी 50,000, एक्चुअल बनी 53। यहां पर एक्सेस वर्किंग कितना है? 3,000। क्या हुआ था केस 2 में आज से 2 साल पहले? केस 3 का बी मैं 4th ईयर मान रहा हूं। देखिए केस 1 फर्स्ट ईयर, केस 2 सेकेंड ईयर, केस 3A थर्ड ईयर, केस 3B 4th ईयर। तो 4th ईयर में हैं हम, और 4th ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी है वो बनी है 53,000। बच्चों आज से 2 साल पहले सेकंड केस में, सेकंड ईयर में क्या हुआ था? 15,000 की शॉर्ट वर्किंग्स। उसके 1 साल बाद थर्ड केस में, थर्ड ईयर में क्या हुआ? 60,000 बनी थी रॉयल्टी, 10,000 की एक्सेस वर्किंग। तो 1 साल पहले की 15,000 की शॉर्ट वर्किंग्स में से हमने 1 साल बाद 10,000 रिकवर कर लिया था। बच्चों फिर भी बचा था 5,000, और ये अब उसका इन टोटल ये 4th ईयर है और शॉर्ट वर्किंग का ये दूसरा और आखिरी साल है। अब से 2 साल पहले जो 15,000 की शॉर्ट वर्किंग्स हुई थी उसमें से 10,000 1 साल बाद रिकवर हो गया था, बचा 5,000। उसको रिकवर करने का ये दूसरा और आखिरी साल है। और इस साल जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी है हमारे एग्जाम्पल के अनुसार बच्चे वो बनी है 53,000, 53,000। अब ये बताइए 53,000 53,000 में से कितना रिकवर करेंगे आप? 3,000, क्योंकि 50 से कम तो पे नहीं कर सकते आप। 50,000 तो पक्का पब्लिशर ऑथर को पे करेगा। तो 50 और 53,000 50,000, और 53,000 में जो गैप है 3,000 का, वो रिकवरी के काम आएगा। अब ये बताइए 2 साल पुरानी शॉर्ट वर्किंग्स में से 1 साल बाद 10,000 रिकवर हुआ और 2 साल बाद 3,000 और रिकवर हुआ। अब कितना बचा? 2,000। 15,000 में से 1 साल बाद 10,000 रिकवर, बचा 5,000। 2 साल बाद 3,000 और रिकवर, 5 में से 3 और रिकवर हुआ, कितना बचा? 2,000, 2,000। ये कभी रिकवर नहीं होगा। ये क्यों रिकवर नहीं होगा? क्योंकि 2 साल का टाइम था, एग्रीमेंट में क्लॉज था, पब्लिशर ऑथर के एग्रीमेंट में ये क्लॉज था कि जब भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगी अगले 2 साल में रिकवर होगी। अगर वो 2 साल में रिकवर नहीं हुई तो इसके बाद वो कभी रिकवर नहीं होगी। तो बच्चों ये दूसरा और आखिरी साल है। अब यहां पर 5 एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री में आप रॉयल्टी ड्यू करेंगे 53,000 से, दूसरी एंट्री में आप 3,000 की शॉर्ट वर्किंग रिकवर करेंगे, तीसरी एंट्री में आप लैंडलॉर्ड को 50,000 रुपए पे करेंगे, 4th एंट्री में आप 2,000 की शॉर्ट वर्किंग जो रिकवर नहीं हो पाई उसे लॉस मान के P&L के डेबिट में ले जाएंगे, और 5वीं एंट्री लास्ट जो हर साल आप करते हैं कि रॉयल्टी पेबल अमाउंट को आप P&L के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। बच्चों फर्स्ट एंट्री 53,000 से रॉयल्टीज पेबल अकाउंट डेबिट 53,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 53,000। इसमें 3,000 की एक्सेस वर्किंग है जो कि शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के काम आएगी। तो अभी पहली एंट्री में जो लैंडलॉर्ड को आपने क्रेडिट करा है 53,000 से, उससे 3,000 रुपए कम कर दीजिए। आपने फर्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा, तो सेकंड एंट्री में बच्चों अब लैंडलॉर्ड को 3,000 से डेबिट करके 3,000 से कम कर दीजिए, और अब से 2 साल पहले जो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करा था उसे कम करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। तो सेकंड एंट्री के पास होगी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000। शॉर्ट वर्किंग को आपने क्रेडिट करा 3,000 से। अब ये बताइए आपने फर्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा 53, उसे लायबिलिटी बनाया, दूसरी एंट्री में 3,000 कम कर दिया, बचा अब उसका 50,000, वो उसको पे होगा। तो तीसरी एंट्री जो हर बार करते हैं आप लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 5,000 का हम टीडीएस काट देंगे, टू बैंक अकाउंट 45,000 टू इनकम टैक्स पेबल 5,000। इसके बाद 4th एंट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी 4th एंट्री को समझाने के लिए, उसको समझने के लिए हमने केस 3 को दोबारा उठाया है। बच्चों केस 2 में अब से 2 साल पहले 15,000 की शॉर्ट वर्किंग्स हुई थी जिसे आपने डेबिट करा था। 1 साल बाद आपको 10,000 की एक्सेस वर्किंग हुई, तो आपने शॉर्ट वर्किंग 10,000 से रिकवर कर ली। 2 साल बाद, ये दूसरा और आखिरी साल, 2 साल बाद आपकी रॉयल्टी बनी 53,000 जिसमें से 3,000 आपने शॉर्ट वर्किंग का और रिकवर कर लिया। पहले 10 रिकवर करा, फिर 3 रिकवर करा, अब बचा 2,000। और क्योंकि ये दूसरा और आखिरी साल उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि शॉर्ट वर्किंग 2 साल के अंदर रिकवर होगी, उसके बाद रिकवर नहीं होगी, तो 2 साल पूरे हो गए, टाइम लैप्स।
तो बचा हुआ 2000 अब रिकवर नहीं होगा, तो ये 2000 लॉस बनेगा और लेसी इस लॉस को पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लेके जाएगा। बच्चों एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पीएनएल को हम डेबिट करेंगे, लॉस है ये। और शॉर्ट वर्किंग को खत्म करने के लिए हमने शॉर्ट वर्किंग को 2 साल पहले क्या करा था, डेबिट, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट 2000 से बची हुई है। बच्चों फोर्थ एंट्री, शॉर्ट वर्किंग को पीएनएल में ट्रांसफर करके लॉस मानने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000 टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 2000। और बच्चों लास्ट एंट्री, रॉयल्टीज को पीएनएल में ट्रांसफर करने की। बच्चों आपने पहली एंट्री में रॉयल्टीज को डेबिट करा था 53,000 से, तो क्रेडिट भी करेंगे 53,000 से। लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट, राइट। अब बच्चों उसको एक बार अमाउंट के साथ देखिएगा प्लीज। केस 3 में एज्यूम करा था हमने कि 1060 किताबें बिकी हैं, तो ऑब्वियसली इस साल जो बुक्स जो रॉयल्टी बनी होगी वो बनी होगी 53,000। एज्यूम करिए कि जो बुक्स बिकी है वो बिकी है 1060, मल्टीप्लाई करा 50 रुपए से, तो रॉयल्टी बनी 53,000। इसमें से 3,000 रिकवरी के काम आएगा, तो सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 3,000। 53,000 से लैंडलॉर्ड को पहले आपने क्रेडिट करा, फिर 3,000 से डेबिट करा, बचा 50,000 वो हम उसको पे कर देंगे। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000, टीडीएस काटेंगे 5,000 टू बैंक अकाउंट 45,000, टैक्स का अमाउंट 5,000। इसके बाद 2 साल पहले आपने शॉर्ट वर्किंग्स को डेबिट करा था 15,000 से, जिसमें से आपने जो रिकवर करा वो 1 साल बाद 10,000 और 2 साल बाद आपने रिकवर करा 3,000, तो 10 और 3 13,000। जो बचा हुआ 2,000 है वो कभी रिकवर नहीं होगा क्योंकि टाइम लैप्स कर गया। तो फोर्थ एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 2,000। और बच्चों लास्ट एंट्री रॉयल्टीज को पीएनएल में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जिस अमाउंट से आपने बच्चों फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टीज पेबल को डेबिट करा है उसी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, तो ये अमाउंट कैंसिल होगा और पीएनएल में ट्रांसफर होगा। लास्ट एंट्री बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 53,000 टू रॉयल्टीज पेबल अकाउंट 53,000। इस तरह से बच्चों एक केस 3 था जो कि हमने 4th ईयर मानकर एक बार दोबारा डिस्कस किया था। अब इसके बाद बच्चों यही तीनों केसेस लैंडलॉर्ड की बुक में, जिन 3 केसेस में हमने जनरल एंट्रीज डिस्कस करी लेसी की बुक में जो रॉयल्टी देता है, वही तीनों केसेस लेकर अब हम जनरल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे लैंडलॉर्ड की बुक में, यानी कि ऑथर की बुक में। लैंडलॉर्ड से मतलब है जो अधिकारों का मालिक है। अब देखिए केस 1 था हमारा कि जब एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी के इक्वल है, और हमने एग्जांपल लिया था कि पहले साल जो रॉयल्टी बनी, केस 1 से मतलब हमारा फर्स्ट ईयर से था, हमने एज्यूम करा था कि पहले साल जो बुक्स बिकी वो 1,000 हैं और 50 रुपए पर बुक से जो रॉयल्टी बनी एक्चुअल वो 50,000 है, और मिनिमम रॉयल्टी का अमाउंट भी दोस्तों 50,000। तो केस 1 में एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रॉयल्टी का अमाउंट इक्वल है। तो अभी हमने ये तीनों केसेस लेके समझा लेसी की बुक में। बच्चों अब लैंडलॉर्ड जो रॉयल्टी ले रहा है, बच्चों लैंडलॉर्ड के लिए लेसी कौन है, डेटर। लैंडलॉर्ड लेसी से रॉयल्टी लेगा, तो लैंडलॉर्ड को जब तक रॉयल्टी का अमाउंट लेसी से बच्चों नहीं मिलेगा वो लेसी को अपना देनदार, अपना डेटर बना के रखेगा। बच्चों केस 1 when the actual royalty is just equal to the minimum rent और minimum royalty, केस 1 में 3 एंट्रीज पास करेगा लैंडलॉर्ड यानी कि ऑथर जो रॉयल्टी रिसीव करेगा। बच्चों पहली एंट्री में वो लेसी को अपना डेटर, अपना देनदार बनाएगा,
और रॉयल्टी को क्रेडिट करके अपनी इनकम शो करेगा। तो फर्स्ट एंट्री में लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, फिर सेकेंड एंट्री में वो रॉयल्टी को रिसीव करेगा लेसी से, और थर्ड एंट्री में रॉयल्टी को पीएनएल क्रेडिट में ट्रांसफर करेगा। तो बच्चों लैंडलॉर्ड की बुक में केस 1 व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज जस्ट इक्वल टू द मिनिमम रॉयल्टी। देखिएगा केस 1 व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज जस्ट इक्वल टू द मिनिमम रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, जब एक्चुअल और मिनिमम बिल्कुल इक्वल हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे एग्जांपल के अनुसार मिनिमम रॉयल्टी 50,000 है, और जो पहले साल यानी कि केस 1 में जो बुक्स बिकी हैं वो 1,000 है, और जब पर बुक को हमने हर एक बुक को हमने 50 रुपए पर बुक रॉयल्टी से मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल रॉयल्टी आई 50,000, मिनिमम 50,000, एक्चुअल 50,000। तो फर्स्ट एंट्री पहली एंट्री में लैंडलॉर्ड लेसी को डेबिट करके अपना डेटर बनाएगा और बच्चों रॉयल्टी को क्रेडिट करके अपनी इनकम शो करेगा। फर्स्ट एंट्री देखिएगा लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, राइट। इसके बाद सेकेंड एंट्री में लैंडलॉर्ड लेसी से ये पैसा रिसीव करेगा और टीडीएस काट के रिसीव करेगा। हमने जैसे एज्यूम करा कि रॉयल्टी का अमाउंट 50,000 है, एक्चुअल और मिनिमम भी 50,000 है, और जो टीडीएस है वो यहाँ पर 5,000 रुपये है। तो लेसी को 5,000 काट के जो रिसीव होगा अमाउंट वो है 45,000। तो बच्चों लेसी सेकेंड एंट्री क्या पास करेगा? लेसी सेकेंड एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू लेसी 50,000। फर्स्ट एंट्री में बच्चों लेसी को डेबिट करा 50,000 से, दूसरी एंट्री में लेसी को क्रेडिट करा 50,000 से। लेसी डेबिट लेसी क्रेडिट कैंसिल, रिसीव हुआ 5,000 काट के 45,000। बैंक अकाउंट डेबिट बच्चों पैसा आए तो बैंक डेबिट और पैसा जाए तो बैंक क्रेडिट। आप पहली एंट्री ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंट्री में लेसी को डेटर बनाया और रॉयल्टी को क्रेडिट करके इनकम शो करा। सेकेंड एंट्री में लेसी से पैसा रिसीव कर लिया टीडीएस काटने के बाद, टीडीएस कटा और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था वो रिसीव कर लिया। बच्चों थर्ड एंट्री जो मैंने आपको पहले भी बताई कि नॉमिनल अकाउंट में कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। आपने फर्स्ट एंट्री में दोस्तों जो रॉयल्टी रिसीवेबल को क्रेडिट करा है वो इसलिए करा है क्योंकि वो इनकम है लैंडलॉर्ड के लिए, और बच्चों इनकम का मतलब है कि वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। तो जो आपने फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी रिसीवेबल को क्रेडिट करा है उससे आप थर्ड एंट्री में डेबिट करके खत्म करेंगे और पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। पीएनएल में कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है। तो क्या बनेगी तीसरी एंट्री? बच्चों तीसरी एंट्री बनेगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड एंट्री रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों एक बार इसको अमाउंट के साथ दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट ईयर में जो बुक्स बिकी वो 1000 है, तो 1000 बुक को मल्टीप्लाई करा रॉयल्टी पर बुक 50 रुपए से, तो लेसी को डेटर बनाया 50,000 से और रॉयल्टी को इनकम शो करा 50,000 से। लेसी अकाउंट डेबिट 50,000 टू रॉयल्टीज अकाउंट 50,000। इसके बाद लेसी से अमाउंट रिसीव करा, लेसी को पहली एंट्री में डेबिट करा तो सेकंड एंट्री में करेंगे क्रेडिट सेम अमाउंट से। लेकिन बच्चों जो बैंक से रिसीव होगा वो टीडीएस काट के मिलेगा। हमने टीडीएस एज्यूम करा है 5,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट 5,000 और लेसी को क्रेडिट करके खत्म करा 50,000। इसके बाद बच्चों हमने फर्स्ट एंट्री में हमने रॉयल्टी को क्रेडिट करा था 50,000 से, तो थर्ड एंट्री में 50 से डेबिट करके उसे खत्म कर देंगे और इनकम है वो तो पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट एंट्री क्या बनेगी? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। इस तरह से बच्चों पहला केस खत्म हो गया। पहले केस में हमने एज्यूम करा कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी के बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो मिनिमम के बराबर है, तो एक्चुअल पे होगी और सिंपल यहाँ पे ना तो शॉर्ट वर्किंग्स है और ना ही यहाँ पर बच्चों एक्सेस वर्किंग्स है। फर्स्ट एंट्री सिंपल लेसी को डेटर बनाया, रॉयल्टी को इनकम दिखाया। फर्स्ट एंट्री लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट,
सेकंड एंट्री में लेसी से पैसा रिसीव कर लिया टीडीएस कटवाने के बाद, बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू लेसी। और थर्ड एंट्री में बच्चों रॉयल्टी का अमाउंट हमने पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर करा क्योंकि ये इनकम है। ठीक है डियर। इसके बाद बच्चों सेकंड केस में हम एज्यूम करेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से कम है। ये वही एग्जांपल है जो हमने लेसी की बुक में लिया था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों सेकंड केस से हमारा मतलब सेकंड ईयर से है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेकंड ईयर में जो किताबें बिकी हैं वो बिकी हैं 700। देखिएगा सेकंड ईयर में सेकंड केस, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट और मिनिमम रॉयल्टी, जब एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से कम है। बच्चों इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे साल में जो किताबें बिकी, केस 2 में हम एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे साल में जो किताबें बिकी वो मात्र 700 किताबें हैं और 700 किताबों को जब आप 50 रुपए से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 35,000, जबकि मिनिमम है 50,000। तो 15,000 यहां पर जो शॉर्ट है वो लेसी से, वो लेसी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि लॉस है, लेकिन लैंडलॉर्ड उस 15,000 के डिफरेंस को लेसी से रिसीव करेगा। बच्चों जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी लैंडलॉर्ड, अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? अभी हम किसकी बुक में एंट्रीज पास कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड की बुक में, ऑथर की बुक में जो रॉयल्टी रिसीव कर रहा है। सेकेंड ईयर में उसकी जो कुल किताबें बिकी वो 700 हैं, उसके हिसाब से उसे 50 रुपए पर कॉपी के हिसाब से 35,000 रिसीव करने चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट के अनुसार वो 50,000 से कम रिसीव नहीं करेगा। तो यहां पर बना 35 और मिलेगा 50, तो 15,000 फालतू मिलेगा। ये जो 15,000 फालतू मिलेगा लैंडलॉर्ड को, ये कहलाएगा रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट या फिर शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। तो केस 2 में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000, लेकिन लेसी को वो डेटर बनाएगा पूरे 50,000 से, और 15,000 का जो गैप है वो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट या फिर शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। तो बच्चों सेकंड केस में फर्स्ट एंट्री असम्पशन याद रखिएगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्चुअल रॉयल्टी 35 बनी है लेकिन 50 से कम रिसीव नहीं करेगा लैंडलॉर्ड। देखिएगा लेसी अकाउंट डेबिट, यहां पर लेसी, क्योंकि रॉयल्टी जो बुक बिकी है मेरे एग्जांपल के अनुसार केस 2 यानी कि सेकंड ईयर में जो बुक्स बिकी वो 700 हैं, उनको 50 से मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी 35,000 है, लेकिन लेसी को डेटर बनाया जाएगा पूरे 50 से यानी कि मिनिमम अमाउंट से। इसके बाद 2 रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, यह आएगा एक्चुअल रॉयल्टी से यानी कि 35,000, और उसके बाद 2 रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, इसको बच्चों हम रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं और इसको हम शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट भी कहते हैं। यहां पर अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो लेसी अकाउंट डेबिट 50,000, 2 रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 35,000, 2 रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट 15,000। पूरे संसार में सिर्फ 2 चीजें हैं जो क्रेडिट होती हैं, पूरे संसार में 2 चीजें क्रेडिट होती हैं, उनमें से एक है इनकम और एक है लायबिलिटी। देखिएगा लैंडलॉर्ड का अमाउंट बना कितना था? 35,000, लेकिन वो लेसी को देनदार कितने से बना रहा है? 50,000। कितना फालतू ले रहा है? 15,000। तो जो 15,000 वो फालतू ले रहा है तो इसकी इनकम हुई। इसका मतलब रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट को जो आपने यहां पर क्रेडिट करा है वो इनकम है नहीं। 2 साल का टाइम है रिकवरी का, अगले 2 साल में लैंडलॉर्ड को यह अमाउंट वापस करना पड़ सकता है, तो अगले 2 साल तक वो इसको क्रेडिट करके इनकम नहीं बल्कि अपनी लायबिलिटी मानेगा, क्योंकि हो सकता है बच्चों ये अगले 2 साल में वापस करना पड़े। जब भी एक्सेस वर्किंग होगी ये अमाउंट रिटर्न होगा, वापस होगा। तो यहां पर जो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 15,000 से, वो इसलिए क्रेडिट नहीं हुआ कि इनकम है, बल्कि वो इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि वो लायबिलिटी है, क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर्स में उसे वापस करना पड़ सकता है। रिकवरी के लिए एग्रीमेंट में 2 साल का टाइम पीरियड रखा गया है। इसके बाद सेकंड एंट्री, और सेकंड एंट्री में वो लेसी से 50,000 रिसीव करेगा। तो सेकंड एंट्री में जब 50,000 वो लेसी से रिसीव करेगा तो 50,000 रिसीव नहीं करेगा, टीडीएस काट के रिसीव करेगा। बैंक अकाउंट जो हम इसमें करेंगे, जिसमें अभी आपको बता रहा था कि हम रॉयल्टी सस्पेंस या शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल किसी भी नाम से लिख सकते हैं। सेकंड एंट्री देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, नेट अमाउंट रिसीव्ड से हमारा मतलब है टीडीएस काटने के बाद, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टीडीएस अकाउंट डेबिट 5,000, 2 लेसी अकाउंट 50,000। और बच्चों लास्ट एंट्री में आपने फर्स्ट एंट्री में जो रॉयल्टी रिसीवेबल को क्रेडिट करा है, बच्चों लास्ट एंट्री में हम उसे डेबिट करेंगे, और क्योंकि वो इनकम है तो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। लास्ट एंट्री रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बच्चों केस 2 की 3 एंट्रीज। पहली एंट्री में रॉयल्टी बनी 35, लेकिन लेसी को डेटर बनाया पूरे 50,000 से, 15,000 का जो डिफरेंस आया उसको हमने क्रेडिट करा रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट या फिर शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल के नाम से।
सेकेंड एंट्री में लेसी से हमने पूरे 50,000 रिसीव कर लिए टीडीएस काटने के बाद। और थर्ड एंट्री में बच्चों रॉयल्टी रिसीवेबल का अमाउंट का जो था 35,000 उसको हमने पीएनएल में ट्रांसफर करा। एक बार अमाउंट के साथ देखिएगा इनको। देखिएगा फर्स्ट एंट्री लेसी को बनाएंगे डेटर बच्चों पूरे 50,000 से, लेकिन जो रॉयल्टी का अमाउंट बना है बच्चों वो बना है 35,000, तो रॉयल्टी को क्रेडिट करेंगे हम 35,000 से, और यहां पर जो 15,000 का डिफरेंस है उसे क्रेडिट करेंगे रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट या फिर शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। और बच्चों मैंने आपसे कहा ये इनकम नहीं है, लायबिलिटी, क्योंकि अगले 2 साल में ये वापस करना पड़ सकता है। इसके बाद सेकेंड एंट्री पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टीडीएस अकाउंट डेबिट 5,000 टू लेसी अकाउंट 50,000। और लास्ट एंट्री ये जो आपने फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी रिसीवेबल को क्रेडिट करा था इसे डेबिट करेंगे, और क्योंकि ये इनकम है तो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 35,000। बच्चों से जिस अमाउंट से आपने क्रेडिट करा उसी से डेबिट करेंगे तभी तो कैंसिल होगा। तो जो लास्ट एंट्री है थर्ड एंट्री वो एक्चुअल रॉयल्टी से होगी जो कि 35,000 है। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 35,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000। तो बच्चों ये था केस 2 जिसमें आपने ये अज्यूम करा कि जो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट है वो मिनिमम रॉयल्टी से कम है। अब हम केस 3 में जा रहे हैं बच्चों। केस 3 से हमारा मतलब है थर्ड ईयर, और इसमें केस आएगा एक्सेस वर्किंग का कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा है। चलिए अब देखिएगा केस 3 व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रॉयल्टी। केस 3 व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट, जब एक्चुअल अमाउंट मिनिमम से ज्यादा है। बच्चों जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से ज्यादा होगी तो हम पिछले साल जो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल था, जो लैंडलॉर्ड को 15,000 ज्यादा मिला था, वापस करना होगा। एज्यूम करो केस 3 जो कि थर्ड ईयर है, ये मैं एज्यूम कर चुका हूं पहले लेसी की बुक में भी। सब बच्चे एज्यूम करो कि जो केस 3 है वो बेसिकली थर्ड ईयर है, और इसमें जो कुल किताबें बिकी हैं बच्चों वो 1200 हैं। अब जो 1200 किताबें बिकी, 1200 बुक्स को अगर आप 50 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल रॉयल्टी बनेगी 60,000। तो जब एक्चुअल रॉयल्टी 60,000 बनेगी तो फर्स्ट एंट्री जो पास होगी वो 60,000 से होगी। लैंडलॉर्ड लेसी को डेटर बनाएगा पूरे 60,000 से, और लेसी को डेटर बनाने के लिए डेबिट करेगा, और रॉयल्टी उसकी इनकम है तो इनकम को करेगा वो क्रेडिट पूरे 60,000 से। बच्चों फर्स्ट एंट्री लेसी अकाउंट डेबिट एक्चुअल अमाउंट से, एक्चुअल रॉयल्टी 60,000 टू लेसी अकाउंट 60,000। तो फर्स्ट एंट्री टू रॉयल्टी अकाउंट लेसी अकाउंट डेबिट 60,000 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 60,000। बच्चों ये बताओ कि पिछले साल जो केस 2 था उसको हमने सेकंड ईयर माना, उसमें एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी 35 जबकि लैंडलॉर्ड ने ली 50, क्योंकि मिनिमम से कम वो नहीं लेगा। तो 15,000 जो उसको एक्स्ट्रा मिला था, इस साल थर्ड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी 10,000 रुपए ज्यादा है, तो 10,000 उसको जो सेकंड ईयर में एक्स्ट्रा मिला था 15, उसमें से 10 उसे वापस करना होगा। मैं तभी आपसे कह रहा था केस 2 में जो 15,000 लैंडलॉर्ड को फालतू मिला है वो उसकी इनकम नहीं है, वो उसकी लायबिलिटी है। अगले 2 साल में रिकवरी के लिए 2 साल अवेलेबल है, अगले 2 साल में उसको अमाउंट वापस करना पड़ सकता है, और वो वापस कर भी रहा है। इस साल एक्सेस वर्किंग 10,000 है। लेसी को वो डेटर 60,000 से बनाएगा जरूर, लेकिन लेसी से उसको 60,000 मिलेगा नहीं, मिलेगा 50,000। 10,000 तो जो पिछले साल उसको एक्स्ट्रा मिला था 15, उससे सेट ऑफ होगा। तो बच्चों सेकंड एंट्री देखिएगा सेट ऑफ की, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट या फिर शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ये एंट्री बच्चों 10,000 से पास होगी। याद कीजिए केस 2 सेकंड ईयर में आपने रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट को क्रेडिट करा था, अब इस साल आप इसको डेबिट करके कम कर रहे हैं। आपने केस 2 में उसको 15,000 से क्रेडिट करा, थर्ड ईयर में इसको आप 10,000 से डेबिट करेंगे, 15,000 से क्रेडिट, 10,000 से डेबिट, तो बचा 5,000। अभी इसका 1 साल और है, तो अब इसको हम वेट करेंगे, अभी भी ये इनकम नहीं बनेगा। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री में आपने लेसी को डेटर बनाया 60,000 से, और सेकंड एंट्री में आपने लेसी को क्रेडिट करा 10 से, लेसी डेबिट 60,
लेसी क्रेडिट 10, 60 से डेबिट 10 से क्रेडिट, तो लेसी के अकाउंट में बैलेंस बचा 50,000, वो हम रिसीव कर लेंगे। लैंडलॉर्ड 50,000 रुपये रिसीव करेगा। थर्ड एंट्री पैसा रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू लेसी अकाउंट 50,000। और बच्चों लास्ट एंट्री में वही हमेशा की तरह जो फर्स्ट एंट्री में आपने रॉयल्टी रिसीवेबल को इनकम मान के क्रेडिट करा है, लास्ट एंट्री में उसे डेबिट करके खत्म करेंगे और पीएनएल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि वो इनकम है। लास्ट एंट्री बच्चों रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार इन एंट्रीज को आप अमाउंट के साथ देखिएगा। देखिएगा फर्स्ट एंट्री में इस साल जो बुक्स बिकी हैं वो हैं 1200, 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा पर बुक को, तो लेसी को डेटर बनाया पूरे 60,000 से और रॉयल्टी इनकम है उसे क्रेडिट करा 60,000 से। फर्स्ट एंट्री लेसी अकाउंट डेबिट 60,000 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 60,000। अब इसमें क्योंकि पिछले साल 35 बना था और 50 मिला था, 15,000 फालतू मिला था, उस 15 में से 10,000 इस साल सेट ऑफ होगा। इस साल एक्सेस वर्किंग है, 10,000 रुपये मिनिमम से ज्यादा है, तो वो पूरे 60 ना मिलके 50 मिलेंगे और 10,000 जो लास्ट ईयर 15,000 एक्स्ट्रा रिसीव करा था लैंडलॉर्ड ने, उसमें से 10,000 कैंसिल होगा। फर्स्ट एंट्री में आपने लेसी को डायरेक्टर बनाया 60 से, सेकेंड एंट्री में 10 से उसे क्रेडिट करके कम कर दीजिए, और जो लास्ट ईयर आपने रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट को क्रेडिट करा था उसे करेंगे डेबिट। एंट्री मनी रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू लेसी अकाउंट 10,000। बच्चों अब लेसी के अकाउंट में बचे 50,000, वो हम उससे रिसीव कर लेंगे। थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस काट के बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टीडीएस अकाउंट डेबिट 5,000 टू लेसी अकाउंट 50,000। तो बच्चों लेसी से 50,000 में रिसीव करा टीडीएस काटने के बाद। और लास्ट एंट्री माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट एंट्री एक्चुअल रॉयल्टी से होगी यानी कि 60,000 से, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। तो बच्चों ये था हमारा केस 3 जिसमें हमने देखा कि एक्सेस वर्किंग हुई और एक्सेस वर्किंग को हमने जो 10,000 की एक्सेस वर्किंग थी उसमें से 10,000 हमारा सेट ऑफ हो गया लास्ट ईयर जो फालतू मिला था, और 50,000 लेसी से लैंडलॉर्ड को रिसीव हुआ। इसके बाद बच्चों केस 3 को हम एक बार दोबारा देखेंगे। केस 3 में केस 3 के बी पार्ट को बच्चों हम केस 3 के बी पार्ट को हम 4th ईयर मान के चल रहे हैं कि ये 4th ईयर है, और 4th ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी है केस 3 का बी पार्ट एक्चुअल रॉयल्टी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये मिनिमम रॉयल्टी से फिर ज्यादा